to all in the SDM online classes. So student, it's our third chapter, cell structure and functions. ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया. ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट है. एवरी सेल हैज देयर ओन फंक्शन, देयर स्पेशल फंक्शंस. दे लुक लाइक आइडेंटिकल, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड द सेल combine together to form a tissues, and tissues organs बनाते हैं, and then organ system and then organisms. ठीक है, ये हमने सारा डिस्कवर किया था. सबसे पहले इसको who discovered it and how they discovered it and where they discovered it on at what is discover all the things. ठीक है, तो ये था. आज हमने क्या करना है कि ये सेल तो हमने डिस्कवर कर दिया, इसके शेप कर दिया, इसके शेप और साइज कर दिए कि कौन से सेल, कुछ सेल्स हमारे नेक्ड आई से दिखते हैं, कुछ हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्मिक है वो हमें वो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं. तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी. तो आज हमने सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि सेल के अंदर जो कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, आज वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ठीक है, सो सबसे पहले तो आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि हमारा जो मेन हम बात करते हैं सेल की, इस सेल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है. सेल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, तो सबसे पहले सेल का क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. आउटर बाहर इसके साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, ये सेल वॉल प्रेजेंट में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इन केस ऑफ एनिमल सेल it is cell membrane or plasma membrane, but in case of the plant cell प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है. जैसे ये आपका ये अगर एनिमल सेल है, अगर ये प्लांट सेल हो जाएगा तो प्लांट सेल के बाहर यहाँ पे आपका एक हार्ड इसके स्ट्रॉन्ग रिजिड इसके इस तरह से कवरिंग बनती है इसकी. ठीक है, जो कि प्लांट सेल को क्या करता है, थोड़ा सा और रिजिडिटी, थोड़ा सा उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है, और इसको क्या करता है, इसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इस तरह से. इट इज कॉल्ड सेल वॉल, इट इज कॉल्ड सेल वॉल. ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका सेल वॉल बन जाता है. ये आपका क्या बन जाएगा, सेल वॉल. तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर आ गया, ये आपका ये मैं सिर्फ प्लांट सेल की बात कर रही हूँ कि ये जो सेल वॉल प्रेजेंट है, इट्स ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, व्हाइल इन द एनिमल सेल इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये जो अंदर का जो मटेरियल है, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. दिस मटेरियल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. इन साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है दैट परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल एक इन्होंने दे रखी है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी करेंसी हमारी प्रोड्यूस करता है या एनर्जी फॉर्म करता है, जो सारे फंक्शंस को, मेटाबॉलिक फंक्शंस को करने के लिए वी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज राइबोसोम, देयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एंड मैनी मोर दैट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन. वो ऑर्गेनेलिज भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी स्टडी करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गेनेलिज हैव, वो भी सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम सिर्फ बात करते हैं सेल के कंपोनेंट्स की. तो वन आ गया सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है. एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उसको. देन द अनदर कंपोनेंट साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ये लिक्विड फ्लूइड होता है, उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिज है. देन दिस राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. एक्चुअल में न्यूक्लियस क्या है, इट्स अ ब्रेन ऑफ द सेल. All the information that cell doing the different type of functions, so all the informations are present in that nucleus. क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अपना एक फ्लूइड होता है. जैसे ये साइटोप्लाज्म है, सेल का फ्लूइड है, वैसे न्यूक्लियस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड होता है इसके अंदर, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. वो भी हम फर्दर इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आपके यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या आ गए, साइटोप्लाज्म आ गया, सेल मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियस आ गया एंड वैक्यूल आ गया. वैक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. एनिमल सेल के अंदर ये बहुत छोटा सा होता है, बट प्लांट सेल आ गया. हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे. उसमें आप देखोगे कि प्लांट सेल के एक मेजर पोर्शन में सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की. सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, आपको ये मैंने क्लियर कर दिया कि सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है सेल की इन केस ऑफ प्लांट सेल,
एनिमल सेल्स एंड सेल वॉल इज अ आउटर कवरिंग ऑफ एंड प्लांट सेल्स। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में और सेल वॉल प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन उसके बाहर आउटर कवरिंग, जैसे आपको मैंने पिछली डायग्राम में शो किया, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इसमें ऑल द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा और क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड ऑल्सो वन सेल फ्रॉम द अदर। अब इसमें ये तो हम एक सेल की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर, ये एनिमल बॉडी के अंदर देयर आर नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सेल आपको इन सेल्स को एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, बाहर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। जैसे हम बात करते हैं, ये एक सेल आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे दूसरा सेल आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका तीसरा सेल आ गया। तो हर सेल को सेपरेट करने के लिए क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर आउटर स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करती है, ठीक है, एंड उनका अपना एक इंडिविजुअलिटी बना के रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या है, पोरस भी है, मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है, बीच में ये गैप छोड़ा इसने, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, फिर यहाँ पे ये छोटा सा छोड़ा यहाँ पे। तो ये जो पोर्स जो है यहाँ पे, यहाँ से वो क्या करती है, मटेरियल को एक्सचेंज करती है। मटेरियल को क्या करती है, एक्सचेंज करती है। ये मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, जिस मटेरियल के अंदर इनको जरूरत होती है वो बाहर से आता है, जिनकी जो बाहर से आएगा, जिनकी नहीं है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, इस तरह से मटेरियल्स एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट उसमें इन एडिशन to cell membrane, plant cell have cell wall which is absent in animal cell, ठीक है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, इफ आई आस्क द क्वेश्चन कि व्हाई plant cell have extra cell wall, they also have a cell membrane, why they have cell wall? The answer is cell wall is required by the plant cell for protection. For what? Protection and maintenance of shape of the cell. Plant cell need protection against variation in the temperature, high wind speed, atmospheric moisture. ये इसके इंटरनल जो आउटर इसके जो फैक्टर्स हैं उनसे सेव करने के लिए भी एक आउटर सेल वॉल है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दे ऑल्सो हैव अ सेल वॉल। मोस्टली सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, बट बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। एक तो बहुत क्लियर कट आपको अब आप लिख सकते हो, यू आर एबल टू राइट द मेन डिफरेंस कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। अनदर थिंग जो बेसिक है, जो बिना लर्न किए हुए आप उसको समझ पाओगे, they contain chloroplast. You know that कि plant cell do the photosynthesis and they have the chlorophyll for the photosynthesis. So for photosynthesis they have chloroplast. Chloroplast is a organelle in which chlorophyll is present. But animal cell don't require chloroplast क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है। So they don't have chloroplast. ये बेसिक है। They do not have centrioles, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इस टाइप ऑफ द ऑर्गेनेलिस बीच में प्रेजेंट है ये, उसमें प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट उसके अंदर बात करते हैं हम लोग, वैक्यूल इज लार्ज एंड प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वो भी लार्ज, ठीक है, जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल बहुत स्मॉल सा प्रेजेंट होता है। आगे में हम डायग्राम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल की, देन यू हैव अ क्लियर आइडिया। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रल पार्ट पे क्या है, वैक्यूल है। सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल, वाइल एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल है। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब आपको ये उसमें
प्लांट सेल आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्लांट सेल आपके फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जबकि एनिमल सेल फूड स्टोर करते हैं। हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। क्लियर हुआ ये? अब हम इसकी डायग्राम डिस्कस करते हैं कि ये इसकी डायग्राम है, ये प्लांट सेल की डायग्राम है और ये क्या है, एनिमल सेल की डायग्राम है। तो ये क्या आ गया इसका, सेल वॉल, आउटर हार्ड स्ट्रक्चर। ये क्या आ गया, आउटर हार्ड स्ट्रक्चर क्या आ गया इसका, ये आपका आ गया प्लांट, इसमें प्लांट सेल का, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल एंड दैट इज द इनर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब ये बीच का स्ट्रक्चर क्या आ गया, येलो कलर का, जो लाइट येलो कलर का, दैट इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है यहाँ पे, ठीक है, इसमें वेसिकल्स हैं, अपरेटस है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, ये आपके ऑर्गेनेलीज के। अभी मैं सिर्फ आपके नाम बोल रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज और आप इसमें पिक्चर में देखोगे कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ का जो वैक्यूल है, यहाँ पे एक लार्जर अमाउंट में ये बड़ा वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है इसका साइड में है, जबकि इसका न्यूक्लियस कहाँ पे है, एनिमल सेल का सेंटर में है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, जो इसका लिक्विड मटेरियल है, वो दैट इज न्यूक्लियोलस, वो इसके यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हमने आगे की जो आपकी ये आपका साइटोप्लाज्म आ गया, ये तो आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली एंड what are the different organelles that are present both in plant cell and animal cells, ठीक है। तो ये हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं कि ये हैं वो ऑर्गेनेलीज क्या क्या प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फ्लैजेला ओनली इन द गैमेट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, वैक्यूल बहुत स्मॉल है, क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है और फ्लैजेला प्रेजेंट है उसके अंदर मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटर्स है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में और राइबोसोम्स दोनों में। ये ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दैट, ठीक है। न्यूक्लियस का फंक्शन आपको पता चल गया, साइटोप्लाज्म पता चल गया कि उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड है। ये जो राइबोसोम्स है, ठीक है, ये आपके राइबोसोम्स है, ये रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, ये आपके इसमें इसके आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेल में आपने इसका पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन की जो मेन प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जिससे एनर्जी की फूड की ब्रेकडाउन होती है एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपका एनर्जी, आपका पावर हाउस भी हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। दैट वी विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो अब हम सेकेंड चीज बात करते हैं। अब तक हमने डिस्कस किया सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेकेंड कंपोनेंट है सेल का, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका क्या आ गया, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में ये आपका बन गया, यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर आ गया सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, ये न्यूक्लियस बन गया। इन दोनों के बीच में ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये आपका मटेरियल बन गया साइटोप्लाज्म। ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म बन गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ गया साइटोप्लाज्म आ गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म आ गया, इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर इसका क्या आ गया कि ये साइटोप्लाज्म बन गया और साइटोप्लाज्म में आ गया ये 1 मिनट, साइटोप्लाज्म आ गया ये, इट इज सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ मेनली सॉल्ट, वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो लिक्विड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, वो क्या है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, मेनली ऑफ सॉल्ट्स, वाटर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है,
दूसरा, वेरियस अदर कंपोनेंट ऑर्गेनेली सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जितना भी फंक्शंस होते हैं हमारी सेल के, वो सारे के सारे जो फंक्शंस, ऑल द लाइफ फंक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, वहां पे अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, फूड की ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया उसके बीच में है। अगर हम इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस की बात करते हैं तो उसमें हमारा राइबोसोम्स वहीं प्रेजेंट है। तो ये जितने मेन हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जो चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं बॉडी सर्वाइव करने के लिए, वो सारी उन ऑर्गेनेलिज के अंदर प्रोड्यूस होती है, उन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोड्यूस होती है ड्यू टू दैट ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो ये तो क्या था हमारा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, जो हमारे सेल का ब्रेन है। जो क्या है, हमारे सेल का ब्रेन है। सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास है। तो न्यूक्लियस भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक तो वो क्या है, पहले सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म आ गया, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब ये जो न्यूक्लियस है, दैट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि उसको साइटोप्लाज्म से मटेरियल एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म के अंदर है तो न्यूक्लियस के साथ वो आपस में कोई उनकी मिक्सिंग हो जाती है। नो, साइटोप्लाज्म अपना उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस है, बट न्यूक्लियस आर बाउंडेड विद द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल, प्लांट सेल में वैक्यूल का लार्जर एरिया वैक्यूल कवर कर लेता है, तो न्यूक्लियस साइड में हो जाता है। ठीक है, द लिक्विड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। मैंने आपको उस टाइम बताया था जब साइटोप्लाज्म करा रही थी कि साइटोप्लाज्म में भी क्या सेमी सॉलिड मटेरियल है, सेम एज न्यूक्लियस के अंदर भी इसमें लिक्विड टाइप मटेरियल है, लिक्विड उसमें, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, पोर्स बने होते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। किस लिए, दैट अलाउ द मूवमेंट। मैंने आपका साइटोप्लाज्म में भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जिससे मटेरियल एक्सचेंज होता है। ठीक है, and same as in the nuclear membrane, they also required some of the material, some of the raw material to make the other components. So they have a porous structure and allow the movement of the material from cytoplasm and nucleus. Clear हुआ ये? There are small spherical body in the nucleus. It is called nucleolus. ये न्यूक्लियोलस उसके अंदर एक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जैसे हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है, दैट आर 46। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऊन का गोला होता है, जैसे स्वेटर बुनते हैं, ऐसे अगर वो हाथ से छूट जाए तो धागे 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 बिखर जाते हैं ना उसमें, तो वैसा वैसा उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब सेल डिवीजन होती है तो ये प्रॉपरली स्पिंडल फॉर्म में दो दो के पेयर में ये सेल डिवाइड करते हैं। तो क्रोमोसोम्स भी डिवाइड करते हैं, तो ये सेटिंग होती है उसकी, तो ये दो दो का पेयर बनाते हैं। तो कितने पेयर हुए हमारे क्रोमोसोम्स के? 23 पेयर्स क्रोमोसोम के बनाता है। और इनका क्रोमोसोम्स का इनका यूज क्या है? ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जीन्स का क्या काम है? जीन्स सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारे जो इनहेरिटेड होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मीन्स जितनी इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारी आईज का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर कैसे होंगे, एनिमल में कौन सा करेक्टर मदर का आएगा, कौन सा फादर का आएगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन जीन्स के ऊपर होती है। वो जीन्स ही ट्रांसफर होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे में और हमारे से आगे अगली जनरेशन में। सो ये सारा का सारा काम कौन करता है? जीन्स करते हैं। और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। और ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, वी कैन सी द क्रोमोसोम्स ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, तभी वो क्लियर कट दिखाई देते हैं, नहीं तो वो धागे की तरह उसमें उलझे हुए उनके गोले की तरह होते हैं। न्यूक्लियस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर, ये हमारा मेन ब्रेन है। ठीक है, यही सारी चीजें कंट्रोल करता है कि ये सेल को तुम्हें ये काम करना है, ये सेल तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इतना काम करना है, तुम्हें ये करना है। वो ऑल द इंफॉर्मेशन दैट गिवन बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म टुगेदर। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म
टुगेदर। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड था दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर है वो साइटोप्लाज्म। लेकिन जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इकट्ठा, उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इनको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, जिसके अंदर जब ये दोनों मिक्स है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड, वो मिक्स नहीं है, वो है तो अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर है। ये न्यूक्लियस का अपनी डबल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म अपना एक स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है। तो जब इनको इकट्ठा नाम क्या देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड प्लाज्म मीन्स लिक्विड। तो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। हम डायग्राम देखते हैं न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस की डायग्राम है, ठीक है। ये आपका क्या गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पोरस स्ट्रक्चर का ही स्पोर्स हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है ना, बाहर साइटोप्लाज्म है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे बनी हुई, ठीक है। तो ये आ गया न्यूक्लियस। और ये आपको बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनका गोला नीचे गिर जाए तो धागे सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, दैट इज लुक लाइक, ये क्रोमेटिन है। और ये इसमें आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आगे जो डबल मेम्ब्रेन है, डबल दिख रहे हैं, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। और ये न्यूक्लियर पोर्स है और दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन्स। सेल डिवाइड होते हैं तो ये प्रॉपरली क्रोमोसोम्स इस तरह से डिवाइड बन जाए। अभी तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फिर ये हमारे इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। ये इसमें क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक, ये आगे। और यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इस तरह से जीन्स प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर, इस तरह से जीन्स प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो ये तो था हमारा बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, जिसमें आपने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, उसके बाद आपने इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ी। देन यू हैव रीड अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जिनका फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देन हमने क्या किया, इसमें प्लांट सेल्स और एनिमल सेल हमने पढ़े, उनके डिफरेंस पढ़े, एंड वी हैव ऑल्सो read about the which organelles are common in plant cells and animal cell and which organelles are different, present only in the plant cell, not present in the animal cell, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में हमने ये सब पढ़ा है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को बार बार रीप्ले कीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, write down your problems in the comment box. I'll definitely remove all the confusions, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।